प्रेरणादायक कहानियां हमें जीवन में नई दिशा और ऊर्जा देने का काम करती हैं। वे हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों की ओर अडिग रहते हुए बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं 3 अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानियां जो न केवल आपके दिल को छुएंगी बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि सत्य, परिश्रम और लगन से जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक किसान और उसका पुत्र कहानी। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम में जीवन बिताने की चाहत रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने में सक्षम नहीं है। उसने राजू को खेतों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन राजू को खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है। यह मेरे बस की बात नहीं है। रामू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। इसके पहिए पुराने हो गए हैं और यह चलने में कठिनाई पैदा करती है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो हमें इसके पहियों को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहियों को बदल दो और फिर इसे चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, यह गाड़ी हमारी खेती की तरह है। अगर हम इसे सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो यह नहीं चलेगी। लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। 2 स्कूल के बच्चे की लगन कहानी। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक बहुत होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दीपक के सपने बड़े थे। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। हर दिन दीपक सुबह जल्दी उठता और स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता की मदद करता। स्कूल से आने के बाद वह अपने होमवर्क और पढ़ाई में जुट जाता। उसकी लगन और मेहनत उसके स्कूल में सभी बच्चों और अध्यापकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। दीपक के गांव के स्कूल में हर साल एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता में गांव के सभी बच्चे भाग लेते थे और विजेता को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता था। दीपक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास प्रयोग करने के लिए कोई महंगे उपकरण नहीं थे। दीपक ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास के सामान से ही एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाने की ठानी। उसने अपने घर में मौजूद कुछ पुरानी बैटरियां, तार और एक टूटे हुए खिलौने से एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा बनाया। यह पंखा बहुत साधारण था, लेकिन यह दिखाता था कि कैसे सरल चीजों से भी जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।
प्रतियोगिता के दिन दीपक ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आए थे, लेकिन दीपक का प्रोजेक्ट सबसे अलग था। जजों ने उसके पंखे को देखा और उसकी सादगी और नवाचार की सराहना की। दीपक का पंखा सबसे प्रभावशाली साबित हुआ और उसने पहला स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में दीपक ने अपने पंखे में और सुधार किया और इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। वहां भी उसने अपने अनोखे विचार और मेहनत से सबको प्रभावित किया और विजेता बना। उसके इस सफलता ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सृजनशीलता के बल पर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 3. सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहानी। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज्य करता था। हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय थे। सत्य पर दृढ़ रहना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इस कारण से वे सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में घूम रहे थे जब उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी तपस्या भंग करने पर राजा को शाप दिया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज्य दान करने का वचन दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ उन्होंने राज्य छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कठिनाइयों का सामना। हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब जीविका चलाने के लिए उन्हें काशी के श्मशान घाट पर काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र वहां शवों का अंतिम संस्कार कराने का कार्य करने लगे। उन्होंने यह काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसी समय उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक सांप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पर पहुंची। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र ही ड्यूटी पर थे। अपने ही पुत्र के शव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। तारा ने हरिश्चंद्र से रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए हूँ और मुझे अपने काम का कर्तव्य निभाना है। उन्होंने तारा से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क की मांग की। तारा के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। उनकी यह सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता देखकर देवता भी प्रभावित हुए। सत्य की विजय। हरिश्चंद्र के सत्य, धर्म और त्याग की परीक्षा के बाद विश्वामित्र और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर उनके धैर्य और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी सभी कठिनाइयों का सामना किया है। यह एक महान उदाहरण है। देवताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पुनः अपने राज्य में लौटने का आदेश दिया और उनकी सारी संपत्ति और वैभव को पुनः स्थापित किया। हरिश्चंद्र, तारा और रोहिताश्व के जीवन को पुनः सामान्य बना दिया गया। हरिश्चंद्र अपने राज्य में वापस आए और पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का भला करने लगे। उनकी इस सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन्हें अजरमर कर दिया। हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करने और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। इस लेख में हमने कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझा कि प्रेरणादायक कहानियाँ कैसे हमें प्रेरित करती हैं
और हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती हैं। प्रेरणादायक कहानी हिंदी में एक ऐसी विधा है जो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को सकारात्मकता से। ऐसे ही नए और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।